बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फेडरल गवर्नमेंट की जानब से लेक्चरार की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से सिर्फ खवातीन इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेक्चर जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन सी खवातीन अप्लाई कर सकती हैं, सीटों की तादाद कितनी है और आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, एडवर्टाइजमेंट मेरे पास मौजूद है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं मुकम्मल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फिर मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर आपको अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब्स अनाउंस की गई हैं, यानी एफपीएससी जो है वो आपका टेस्ट कंडक्ट करेगा, इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। उसके बाद पोजीशन का नाम है लेक्चरर, फीमेल के लिए है, BS 17 स्केल है, टेम्परेरी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी। और अगर आप साथ में लिखा है लाइकली टू कंटिन्यू, मतलब कि अगर वो आपकी परफॉर्मेंस से जब मुतमईन रहते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करते जाएंगे। ठीक है, लाइकली टू कंटिन्यू। उसके बाद व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मिनिमम क्वालिफिकेशन की कि कौन सी खवातीन जो है इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो साथ में सीटों की तादाद बताऊंगा, वो खवातीन जो है वो अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि कम अज कम 16 साल एजुकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकती हैं। मास्टर्स होना चाहिए, वो BS ऑनर्स हो सकता है, वो MA हो सकती है, वो MA MSc हो सकती है। ठीक है, यानी कि मिनिमम 16 साल एजुकेशन, जिसमें BS ऑनर्स भी जो है वो आपको पता है कि 16 साल एजुकेशन के इक्वल होता है, तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। ओके, और BA BSc वाले इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पर जो है वो पोजीशन जो टोटल हैं वो 98 हैं। ठीक है, 98 पोजीशन जो है वो अनाउंस की गई हैं लेक्चरर्स की फीमेल के लिए। अब मैं कैटेगरीज बताने लगा हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट्स कौन सी हैं, उनकी सीटें कितनी हैं। सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया हुआ है बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी। ठीक है, इनकी 2 सीटें हैं। ठीक है, इनकी 2 सीटें हैं, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी। ये लिखने का मकसद ये है कि इनमें तीनों सब्जेक्ट में अगर मास्टर्स किया हुआ तो आप इस सीट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री की 8 सीटें हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की 17 है, 17 पोजीशंस का ऐलान किया गया है। इकोनॉमिक्स की 4 हैं, एजुकेशन की 2 हैं, इंग्लिश की 1 है, जियोग्राफी की 3, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की 3 है। उसके बाद होम इकोनॉमिक्स यानी टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग, इसकी 1 सीट है। होम इकोनॉमिक्स फूड एंड यहाँ पे न्यूट्रिशन आ जाता है, 1 सीट है। होम इकोनॉमिक्स जो है वो यहाँ पर इंटीरियर एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन, इसकी 1 सीट है। इसी तरह हिस्ट्री की 1 है, पाक स्टडी हिस्ट्री के बाद आता है इस्लामिक स्टडी की 4 हैं, मास कम्युनिकेशन की 2 सीटें हैं, मैथमेटिक्स की 9 सीटें हैं, पाक स्टडी की 9 सीटें हैं, फिलोसफी 4, फिजिक्स 10, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस 4, सोशियोलॉजी 2, स्टैट 1 एंड उर्दू 9 सीटें हैं। इस तरह से ये टोटल 98 सीटें बनती हैं जो पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस की गई हैं। अब मैं आपके सूबा वाइज जो है वो बता देता हूं कि आपका अगर सूबा पंजाब है तो इसकी कितनी सीटें हैं, सिंध है तो उसकी कितनी सीटें हैं। जी तो व्यूअर्स, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो 22 से 28 साल वाली और 5 साल की एज रिलैक्सेशन शामिल करके 22 से 33 साल वाली खवातीन इन लेक्चरर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद व्यूअर्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसमें वैकेंसीज टोटल 98 हैं। और अगर डोमिसाइल कोटा की बात करें तो ओपन मेरिट के ऊपर जो है वो 7 सीटें हैं। पंजाब के लिए जो है वो 49 सीटें हैं। इसी तरह मजीद अगर मैं बात करूं, सिंध रूरल एरिया के लिए 12 यानी 12 सीटें हैं। सिंध अर्बन एरिया के लिए 7 सीटें हैं। KPK के लिए 7 सीटें हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के लिए 6 सीटें रखी गई हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2 सीटें रखी गई हैं। ठीक है, अब सबसे अहम सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, पोस्टिंग कहाँ पे होगी? क्या मेरे घर के नज़दीक होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में होगी। स्कूल कौन सी हैं? स्कूल भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे स्कूल है जी इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस। ठीक है, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंडर में ये कॉलेजेस आते हैं। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट क्लियर इंडिकेट देयर एप्लीकेशन फॉर्म इन कैटेगरी A5 फॉर विच दे अप्लाई सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, फी बी पेड एंड ईच कैटेगरी। मतलब कि मिसाल के तौर पर आपने 2 मास्टर्स किए हुए हैं, आपका कंप्यूटर साइंस में आपने मास्टर्स किया हुआ है और साथ में आपने एजुकेशन भी किया हुआ है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं एजुकेशन के बेस पे, क्योंकि यहाँ पे B.Ed तो रिक्वायर्ड नहीं है, B.Ed के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए ये वाली तो 2 कैटेगरी हैं, कंप्यूटर साइंस साथ में MA एजुकेशन। ठीक है, तो वो फिर जो है वो 2 सीटों पे अप्लाई कर सकती हैं। वो कंप्यूटर साइंस की सीट पे भी अप्लाई कर सकती हैं, वो एजुकेशन की सीट पे भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, B.Ed रिक्वायर्ड नहीं है, B.Ed के कोई नंबर नहीं है। 1 पेपर MCQs आपका टेस्ट होगा, ठीक है, 100 नंबर का। और मतलब इसमें कोई ऐसे वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन चांस है ख़वातीन के लिए जो बेरोज़गार हैं, जॉब हासिल करना चाहती हैं। क्योंकि जस्ट आपने 1 पेपर MCQs की तैयारी करनी है, आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ये जॉब आप हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, क्लोजिंग डेट की बात करें तो 24 नवंबर 2025 रात 12 बजे तक आप इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
फर्दर मैं आप लोगों के साथ इसका सिलेबस भी शेयर करता हूँ अगर मुझे मिल जाता है। और अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कि आप लोगों ने इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। जी तो व्यूअर्स, लैपटॉप की स्क्रीन पर आपका वेलकम करता हूं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं हम अपने ब्राउजर की जानब। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने एक कीवर्ड लिखना है, बल्कि एक वर्ड लिखना है, एफपीएससी। सिंपल एफपीएससी लिखकर एंटर करें। मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे। पहला लिंक आ रहा है जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे 9 नवंबर है, 9 नवंबर को आपने इग्नोर करके ये 7 नवंबर यहाँ पे शो हो रहा है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रहा है 7 नवंबर है और साथ में कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट 5 यानी कि 2025 की ये 5वीं एडवर्टाइजमेंट है। तो देन आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये अपडेट आ जाएगी। वो पूछ रहे हैं जी बताएं। तो सबसे पहले अगर आप इन जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। मैं क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिएगा एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने जो है वो ओपन होना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर सिर्फ लेक्चरर की जॉब्स नहीं है, दूसरे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जॉब्स हैं, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो सिर्फ लेक्चरर जॉब्स है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके बताता हूँ कि ये कितने नंबर पर जो है वो ये जॉब मौजूद है ताकि आपके लिए ढूंढना ईजी हो जाए। ये देखें जी, इस जो है वो एडवर्टाइजमेंट का सीरियल नंबर है 153 यानी कि 153। तो यहाँ पे ये लेक्चरर का आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं वापस चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप इसके लिए अप्लाई किस तरह से करेंगे। यहाँ पर जी इन्होंने भी जो पहले इनका चलान होता था वो अपने स्टेट बैंक में या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना होता था, लेकिन अब इनका भी जो इन्होंने अपडेट कर दिया है, आप पीपीएससी की तरह आप इनका भी ऑनलाइन पे कर सकती हैं। इसका सिंपल तरीका है, मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तरीकाकार बता देंगे आप अपनी जायज क्या चीज़ी पैसा की मदद से घर बैठे फीस कैसे पे कर सकते हैं। सबसे अहम चीज यहाँ पे देखिए टू अप्लाई ऑनलाइन, तो देन आपने लास्ट वाले के ऊपर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से नेक्स्ट एक पेज ओपन हो जाएगा। वो बता रहे हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, प्रिंट आउट लेना है, क्या करना है। तो हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मैं अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो देन वो पूछ रहे हैं कि जॉब सिलेक्ट करें। सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, प्लीज सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे देखें लेक्चरर, वहां पे सिंपल एक एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ से मुराद ये है कि आप लेक्चर ऑफ फीमेल क्लिक करेंगे, आप लेक्चर ऑफ फीमेल केमिस्ट्री है, आपका कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, फिर फीमेल। अब आपने जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है वो सब्जेक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो मिसाल के तौर पर मेरा कंप्यूटर साइंस है, वैसे मैं मेल हूँ, मैं अप्लाई नहीं कर सकता। आपका किसी का कंप्यूटर साइंस है तो मैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जहाँ पे उन्होंने डिटेल दे दी है कि ये इसकी जो है वो डिटेल्स वगैरह। अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने CNIC नंबर लिखना है। CNIC नंबर लिखने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, फिर सेकंड स्टेप के जाके आपने फीस पे करनी है, फिर थर्ड फोर्थ स्टेप के अंदर अब आप एजुकेशन ऐड करके जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन लेक्चर जॉब्स के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।